राधे राधे एवरीवन। घर में सुख समृद्धि संपदा धन ऐश्वर्य और अन्न धन की बरकत के लिए सांपदा माता का डोरा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांपदा माता का डोरा कब और कैसे लिया जाता है और इस डोरे को कैसे खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डोरा है ये होलिका दहन से अगले दिन यानी कि दुरहंडी वाले दिन लिया जाता है। घर की महिलाएं स्त्रियां इस डोरे को लेती हैं। तो इसमें सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, हो सके तो अपनी शादी की चुनरी या पीलिया ओढ़ करके इस डोरे को ले। आप अगर अकेले हैं तो अकेले भी आप इस डोरे को ले सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी सखी सहेलियों के साथ, देवरानी जेठानी के साथ भी आप इस डोरे को ले सकते हैं। कहीं पर भी आप आसन बिछा करके बैठ जाएं, चौकी या पटा ले लें और उसके ऊपर देखिए हमें कुछ सामग्री रखनी होती है, जैसे कि एक जल का लोटा हम भर के रखते हैं, साथ में कच्चा सूत या फिर कलावा और हल्दी की गांठ या हल्दी का जो हल्दी होती है ना उसको, जिसको हम झल दिखा के लाते हैं होलिका की, वो लिया जाता है। इसमें चावल अक्षत ले लेंगे, साथ में तिलक करने के लिए कुछ रोली हम ले लेंगे और फूल लेंगे। भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पे बताशा और गुड़ लिया है। अगर आपके पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है तो उन्हें भी आप रख लें, नहीं तो बिना गणेश जी के भी ध्यान करते हुए आप इस पूजन को कर सकते हैं। जो होली को हम झल दिखा के लाते हैं यानी कि जौ भून के लाते हैं ना, वो भी इसमें रखे जाते हैं। अगर आपके पास ये जौ हैं तो इन्हें ले लें, नहीं तो जो मार्केट में जौ के दाने मिलते हैं ना उनसे भी आप सांपदा माता का डोरा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डोरा तैयार करेंगे। तो डोरा आप किसी की हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर ये जो लोटा हमने रखा है जल का भर के, इसके ऊपर ऐसे लपेटते हुए भी आप डोरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर 16 तार का डोरा बनता है, जिसमें कि 16 गांठ हमें लगानी होती हैं। तो मेरा जो ये कलावा है, ये कलावा इसमें एक बारी में 5 धागे हैं, तो इस तरीके से मैं घुमा लूँगी और गिन करके हमें इसमें तार लेने होंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा तार होंगे उन्हें मैं अलग से निकाल दूँगी। तो देखिए, अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावे से भी बना सकते हैं, और लेकिन वो सूती कलावा ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखिए इसमें 16 गठाने लगा देंगे। 16 अंक का इस पूजा में विशेष महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर 16 गठान लगा करके डोरा तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर हल्दी में इस डोरे को रंगते हैं। देखिए, अगर आपने सूखी हल्दी ली है तो उसे भिगो दें और उसके बाद में उसे अच्छी प्रकार से घिस करके उसका पेस्ट बना लें और उसके अंदर इस डोरे को रंग लें। नहीं तो अगर आपने हल्दी पाउडर यूज़ किया था पूजा में, जब आप होली पूजन के लिए गए थे या शाम के समय झल दिखा के लेकर के आए हैं, तो उसके अंदर पानी डाल के उस घोल लें उस हल्दी को और उसके अंदर हमें ये डोरा रंगना होता है। तो ऐसे हमारा ये डोरा तैयार हो जाएगा। 16 तार का 16 गांठ का ये डोरा बनता है। तो हमने यहाँ पर डोरा बना के रख लिया है। इसके बाद में अब हम कहानी सुनेंगे। तो देखिए, कहानी का वीडियो मैं आपको अलग से दे दूँगी, क्योंकि यदि कहानी मैं यहीं पे सुनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले थाली में, चाहे तो देखिए चौकी के ऊपर भी स्वास्तिक बना सकते हैं रोली से, और इसके ऊपर हो सके तो देखिए गणेश जी को विराजमान कर ले, नहीं तो जो आपने डोरा बनाया ना खाली उसको भी आप इस स्वास्तिक के ऊपर रख सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए ये पूजन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षत समर्पित कर देंगे, यानी कि चावल चढ़ा देंगे, आखा दे देंगे इस तरीके से गणेश भगवान पर, और डोरे के ऊपर फूल चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखिए, जब भी हम पूजा में चावल यूज़ करते हैं तो वो अक्षत होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद में हम तिलक कर देंगे गणेश भगवान को और डोरे को, और खुद को भी तिलक कर लेंगे। जो भी आपके साथ में कहानी सुन रहे हैं सभी को हम टीका कर देंगे। और जो जल का लोटा हमने भर के रखा था ना, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर हम 16 टिक्कियाँ देते हैं। तो कहीं पर तो ये 13 टिक्कियाँ दी जाती हैं, कहीं पर 16 दी जाती हैं, क्योंकि देखिए सांपदा माता के डोरे में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। तो हमारे यहाँ पर 16 टिक्कियाँ ही रोली से दी जाती हैं। आप स्वास्तिक भी बना लें लोटे के ऊपर। साथ में ये जो जौ की बालियाँ हैं, इसमें से हम 16 दाने लेते हैं। ये इस तरीके से जौ के 16 दाने हम निकाल लेंगे, और कहीं कहीं पर ये पूरी बाली ही हाथ में लेकर के कहानी सुनी जाती है। तो मैंने यहाँ पर 16 दाने ले लिए हैं। देखिए, 16 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद में हम सांपदा माता की कहानी सुनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी का वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगी, आप कहानी वहाँ से भी सुन सकते हैं। नल दमयंती की कहानी यहाँ पर सुनी जाती है सांपदा माता के डोरे लेते समय। तो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठ करके इस कहानी को सुन करके डोरा ले सकते हैं। तो जब हमारी कहानी संपूर्ण हो जाएगी तो ये जो डोरा है, इस डोरे को देखिए, अगर आप इसे पहनना चाहते हैं तो इसे आप अपनी किसी कंठी में या गले में, कंठी में बांध लीजिएगा या चेन में, या फिर आप गले में पहन लीजिएगा। वैसे तो ये जो डोरा है ये
बैसाख के महीने में खोला जाता है तब तक इस डोरे को पहनना होता है। अगर आप देखिए ऑफ़िस गोइंग है, नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 दिन के लिए भी आप इस डोरे को पहन सकते हैं या फिर अपनी कंठी में बाँध करके डोरे को सुखा करके किसी डिब्बी में बंद करके आप इसे रख दीजिएगा। जब हम और ये 16 दाने जौ के जो है ना, ये भी हमें उस डिब्बी में ही रखने होते हैं। और जब हम बैसाख में इस कोई भी शुभ दिन देख करके इस डोरे को खोलते हैं ना, तो ये 16 दाने जौ के और ये डोरा तभी निकाला जाता है। बैसाख के महीने में ये सांपदा माता का डोरा शुभ वार देख करके खोला जाता है। इसकी क्या विधि होती है, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से विधि देख लीजिएगा। अब जानते हैं कि 2026 में हमें सांपदा माता का डोरा कब लेना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए, जिस किसी के यहाँ पर भी 2 मार्च को होलिका का दहन हो गया है, तो वो कच्चे सूत को, हल्दी की गाँठ को या हल्दी को और जौ की बाल को वो आँच दिखा कर के ले आए होंगे, झल दिखा कर के ले आए होंगे, तो वो 3 मार्च को भी सांपदा माता का डोरा ले सकते हैं। लेकिन उन्हें ये डोरा सुबह 6:20 से पहले अर्ली मॉर्निंग लेना होगा, क्योंकि 6:20 पर सूतक लग रहा है ग्रहण का। उसके बाद में सांपदा माता का डोरा नहीं लिया जा सकता। अगर आप सुबह-सुबह नहीं ले सकते हैं तो फिर अगले दिन 4 मार्च को भी आप सांपदा माता का डोरा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय संपदा मैया आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी पर संपदा माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। राधे राधे।